हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सोनिक वेपन की। अब सोनिक वेपन के बारे में बात करना क्यों जरूरी है और ये वेपन अपने आप में क्यों खास है, इन सभी बातों को जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम देखें हमारी न्यूज। तो हमारी जो न्यूज है उसका कहना है, सर्बियाज गवर्नमेंट एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग अ सोनिक वेपन अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, व्हाट इज दिस डिवाइस। तो देखिए भाई, सर्बिया के ऊपर ही पूरा का पूरा मामला हमारा केंद्रित है। दरअसल सर्बिया में लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट का स्तर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है सर्बिया की सरकार के खिलाफ, सर्बिया के राष्ट्रपति के खिलाफ। अब सर्बिया के जो राष्ट्रपति हैं, इन साहब का नाम है अलेक्जेंडर वुसिक। अब इन्हीं की सरकार के खिलाफ लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों का ये जो विरोध प्रदर्शन है उसके पीछे का रीजन है सरकार के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की नीति। और ऐसे ही कई अन्य आरोप लगे हुए हैं इनकी सरकार के ऊपर, जिस वजह से लोग मजबूरन सड़क पर उतरे हुए हैं और सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बीते दिनों ये मामला सामने आया है कि सरकार ने विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए, इधर उधर भगाने के लिए सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था। और यह बात सर्बिया के ही कई सैन्य कर्मियों के द्वारा बताई गई है। अब बताई तो गई है, लेकिन जिस समय बात रखी गई सर्बिया के राष्ट्रपति के सामने, तो उस समय सर्बिया के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर मना कर दिया कि बेलग्रेड में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सोनिक वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि सोनिक वेपन सर्बिया के अंदर जो पुलिस कानून है उसके तहत अवैध घोषित किए गए हैं और इन हथियारों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। लेकिन फिर भी जब विशेषज्ञों के द्वारा यह कहा जा रहा है, सैन्य कर्मियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बेलग्रेड के अंदर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से मामला काफी चर्चाओं में चल रहा है और जरूरी हो गया है कि हम लोग इस बात को अच्छे से जाने समझे। सोनिक वेपन क्यों खास है और सरकार इसका किस प्रकार से इस्तेमाल करती है, सरकार को इसके माध्यम से क्या लाभ होता है और वहीं इसका सामान्य लोगों के ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें जानना हमारे लिए जरूरी है। तो दरअसल ये जो सोनिक वेपन होते हैं, ये सोनिक वेपन अपने आप में वैसे तो आपको कोई शारीरिक क्षति प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं कि सीधी चोट देंगे। दरअसल ये सोनिक वेपन होते हैं तो इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या काम करते हैं, ये ध्वनि का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्वनि कैसी होगी, तो देखिए ध्वनि कई बार तो हमें बहुत अच्छी लगती है, मधुर लगती है और हमें मन करता है कि भाई हम उसको सुनते चले जाएं। जैसे कि हम सभी के कुछ गाने पसंदीदा होते हैं या कुछ पसंदीदा लोग होते हैं जिनकी आवाज़ सुनना हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन कई बार हमारी सामान्य स्थितियों में ही हमें कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते, वो अवांछित होती हैं। और अवांछित आवाज़ों को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये शोर है। अवांछित आवाज़ें हो या फिर ध्वनियाँ हो, उनको हम लोग शोर के रूप में कैटेगराइज कर देते हैं। और जब वो हमारे कानों में पड़ती है तो हमें इरिटेशन होती है कि ये क्यों हमें सुनाई दे रही है, क्यों हमारे कानों में आवाज़ आ रही है। कई बार इस वजह से हम लोगों को बोल भी देते हैं, आपसे चुप नहीं होया जा रहा है, आप लगातार बोले जा रहे हैं, क्या मुझे थोड़ी देर शांति से बैठने दोगे। हम लोग इस प्रकार का रिएक्शन देते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अवांछित है, हम नहीं चाहते उनको सुनना, पर फिर भी हमें सुनने को मिल रही है। अब उसका ही थोड़ा सा ऊंचा स्तर हमें ये सोनिक वेपन दिखाते हैं। इन सोनिक वेपन को जनरली इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अकॉस्टिक वेपन या फिर सोनिक वेपन। अब देखिए जनरली क्या करते हैं, ये जो वेपन है, ये वेपन ना आवाज को इकट्ठा करके तीक्ष्ण ध्वनियां यानी कि पर्सिंग साउंड क्रिएट करते हैं, ऐसे साउंड वेव्स जो हम सुनना नहीं चाहते, और अगर हम सुन रहे हैं तो ये हमारे कानों के अंदर बहुत ही दर्द दे रही हैं, बहुत ही पीड़ा दे रही हैं हमें। ये पर्सिंग साउंड होते हैं। पर्सिंग मतलब छेदने वाले, भेदने वाले। तो ये आवाज़ जब हमारे कानों में पड़ती हैं तो हम इनको सुनना नहीं चाहते, और कानों में इन आवाज़ों के पड़ने के बाद हमें बहुत ही असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है, दर्द को सहन करना पड़ता है। तो ये जो डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस को खास इसी प्रकार के कार्यों के लिए ही डिज़ाइन किया गया। तो जनरली ये डिवाइस जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के ही दिखते हैं, ठीक है। इस तरह के हो सकते हैं, इस तरह के हो सकते हैं। तो जनरली इस प्रकार से हम लोग को ये सोनिक वेपन अलग अलग जगह पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कुछ छोटे भी हो सकते हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन सबका मिला जुला काम जो है वो काम क्या है, पेनफुल साउंड वेव्स क्रिएट करना। अब जनरली ये जो सोनिक वेपन होते हैं, ये सोनिक वेपन एक प्रकार से एम्पलीफायर के रूप में भी काम कर सकते हैं।
अब मुझे लगता है कि एम्पलीफायर से तो जनरली सभी लोग परिचित होंगे ना, सभी को पता है कि हाँ एम्पलीफायर क्या होता है। तो अब देखिए ये जो एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर क्या करते हैं कि ये साउंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में या मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जनरली कहीं पर भी अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पुलिसकर्मी अपना कोई संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर आपको कोई निर्देश देना चाहते हैं, तो वो चाहे तो साउंड की हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके आप लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हैं या फिर कुछ और ध्वनि पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल साउंड एम्पलीफायर के रूप में या फिर वॉइस एम्पलीफायर्स के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब इसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, ये समझ लीजिए कि जब इसके तहत आवाज की जो आवृत्ति है, ध्वनि की जो आवृत्ति है, उसके स्तर को बढ़ा दिया जाएगा, गुणवत्ता को बदल दिया जाएगा, तो ऐसे स्थिति में ये एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने लग जाता है और इससे निकलने वाली आवाजें हमें बहुत ज्यादा फिर पीड़ा देने लगती है। और ऐसा नहीं है कि साउंड एम्पलीफायर या फिर सोनिक वेपन कुछ नए नए व्यवस्था में आए हो या भी नए नए ही हम लोग को देखने को मिल रहे हो, ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी अभी नए नए निकल करके आए हैं। दरअसल ये जो सोनिक वेपन है, ये सोनिक वेपन बनाए गए हैं साउंड एम्पलीफायर्स की तर्ज पे। अब जो साउंड एम्पलीफायर हैं, ये साउंड एम्पलीफायर तो हमारी व्यवस्था में काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं। ये समझ लीजिए कि ऐसा माना जाता है कि सदियों का इतिहास है इनका अपना, क्योंकि जनरली हम लोग पहले भी म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए, चीज़ों को सुनने के लिए हम लोग यूज़ करते आए हैं अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस। तो हमारे एक्सपर्ट जो है वो ये मानते हैं कि देखिए ये जो एम्पलीफायर्स हैं ये तो काफ़ी लंबे समय से व्यवस्था में है, लेकिन एम्पलीफायर्स को तकनीकी हमारी उन्नति जिस प्रकार से हो रही है, जिस तरह से हम लोग तकनीकी उन्नति कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी की उन्नति कर रहे हैं, तो तकनीकी उन्नति के साथ साथ हम लोगों ने अब एम्पलीफायर्स को कन्वर्ट किया है सोनिक वेपन के रूप में। और ये मान लीजिए कि इसके जो शुरुआती उदाहरण मिलते हैं, हमें पता चलता है कि सबसे पहले 1990 के दशक में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सोनिक वेपन का इस्तेमाल शुरू किया गया था। हालांकि इतना ही नहीं, 2004 में अमेरिका की सेना ने इराक में अपना प्रभाव दिखाने के लिए भी सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था। तो कई बार हम देख चुके हैं कि कुछ बड़े बड़े देश जो हैं वो सोनिक वेपन का इस्तेमाल करते आए हैं। उन्होंने अलग अलग जगह इसका प्रदर्शन किया और पूरी दुनिया को इसकी क्षमता दिखाई है कि सोनिक जो है हमारे सोनिक वेपन है ये कितने अधिक खतरनाक हो सकते हैं और इनसे निकलने वाली सोनिक वेव्स आपको कितना ज्यादा परेशान कर सकती है। क्लियर है बात सारी की सारी। अब जनरली क्या होता है कि सोनिक वेपन्स के तहत आवाजों को इकट्ठा करके एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के रूप में डिलीवर किया जाता है। सारी साउंड को एक जगह कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्ट करने के बाद हाई फ्रीक्वेंसीज वेव जो होंगी वो वहां से निकलेंगी और आपको परेशान करेंगे। शरीर पे सीधी चोट तो नहीं देंगी, लेकिन इफेक्ट कहां डालेंगे? कान पे इफेक्ट डालेगा और एक कान पे पड़ने वाला इफेक्ट जो होगा ये आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। ये समझ लीजिए कि जो सोनिक वेव होते हैं, ये सोनिक वेव से निकलने वाली अगर जो वेव्स हैं आपके कानों में पड़ती हैं और ये कानों में थोड़े लंबे समय तक आपके पड़ती रहेंगी, तो ये समझ लीजिए कि आपके कान के पर्दों को बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके कान के जो नाजुक अंग हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आपकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है और हो सकता है कि सुनने की शक्ति चली ही जाए और आप दोबारा कुछ सुन भी ना पाए, इतना तक पॉसिबल है। इसके अलावा व्यक्ति को यह समझ लीजिए कि उल्टियां आना, नौशिया होना, सिर दर्द होना, पसीने आना, लगातार चक्कर आना और शरीर का संतुलन बिगड़ जाना, ये सभी चीजें भी हम लोग इसके तहत महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी विज्ञान को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे कानों का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि हम आवाजों को सुन सके और इससे अपनी चीजें कंप्लीट कर सके। दरअसल ये कान ही है जो हमारे संतुलन बनाने में मदद करते हैं, हमारे शरीर का संतुलन निर्धारित करते हैं और इसके माध्यम से ही हम लोग अच्छी तरह से चल पाते हैं। अगर ये कान नहीं होते तो शायद भगवान को कुछ और दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनानी पड़ती जिसके माध्यम से हमारा शरीर बैलेंस कर पाता। बट अब ये कान जो है हमें बैलेंस करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर हमारे कान की जो शक्ति है वो प्रभावित होती है तो संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इसके अलावा नौशिया होना, सिर दर्द होना, पसीना आना, ठीक है, या फिर कान के पर्दे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित होना है, ये सभी चीज़ें हम लोग इस सोनिक वेपन्स के माध्यम से फेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसको कहा जाता है टिनिटस। तो ये समझ लीजिए कि टिनिटस भी हो सकता है। अब टिनिटस क्या होता है? तो देखिए जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग कुछ लंबे समय तक किसी शोर शराबे वाली जगह पर रहते हैं तो वहां से निकलने के बाद हमें महसूस होता है कि शोर अभी भी हमारे कानों में ही चल रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप लंबे समय तक मंदिर में बैठे रहे, वहां पर मंदिर के घंटों की आवाज आपको लगातार सुनाई देती रहे, तो ये समझ लीजिए कि जब आप कुछ समय वहां बैठेंगे और उसके बाद आप वहां से निकलेंगे तो बाहर निकलने के बाद भी आपको कानों में घंटे सुनाई देते रहेंगे।
अगर आप किसी पार्टी में गए हैं, वहां पे डीजे चल रहा है, साउंड बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला है, और उसके बाद जब आप वहां से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के बाद भी आपके कानों में वो गाने गूंजते रहेंगे। ऐसा जनरली होता है ना। तो ये जो स्थिति है ना, इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं टिनेटस। तो ये समझ लीजिए, अब सोनिक वेव्स को लोग लंबे समय तक सुनेंगे, सोनिक वेपन्स के माध्यम से उनको आवाज सुनाई जाती रहेगी बार बार, तो वो आवाज उन्हें तब भी सुनाई देती रहेगी जब उन लोगों के ऊपर सोनिक वेव से आवाजों को डिलीवर नहीं किया जाएगा, ध्वनि को डिलीवर नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात सारी। तो ये सारी की सारी समस्याएं हो सकती हैं व्यक्तियों को सोनिक वेपन्स के संपर्क में आने के बाद। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा होता कैसे है और किस प्रकार से सोनिक वेपन्स काम करते हैं। तो देखिए, सोनिक वेपन्स के काम करने के मामले में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो इसी की होती है। अब ये क्या है, ये भी सोचने वाली बात है। तो देखिए, जो हमारे जो सोनिक वेपन्स होते हैं ना, इन सोनिक वेपन्स के अंदर लगाए जाते हैं सैकड़ों की संख्या में ट्रांसड्यूसर्स। ये वही ट्रांसड्यूसर है। अब देखिए, ये जो ट्रांसड्यूसर होता है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। अब ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, यानी कि जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है साउंड की फॉर्म में। और सिर्फ साउंड की फॉर्म में ही कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि ये साउंड को कन्वर्ट करने के लिए इस प्रकार से तैयार किया गया है कि ये हाईली कंसंट्रेटेड एंड एम्पलीफाइड साउंड तैयार करे, यानी कि बहुत ही ज्यादा बंधी हुई संकीर्ण तीक्ष्ण ध्वनि तैयार करता है, जिसको डिलीवर करने के बाद में लोगों को प्रभावित किया जाता है। इसका इस्तेमाल जनरली कुछ खास क्षेत्रों के अंदर लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, भीड़ भाड़ को भटकाने के लिए, या फिर दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए, दुश्मन की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए, अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए इन सभी उद्देश्यों से किया जाता है। तो वैसे तो खास तौर पे इसको ऑपरेट करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका लेवल, इसकी क्वालिटी और इसकी अवधि जो होती है उन सभी को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। तो जनरली ये वाली स्थिति हम लोग देखते हैं। तो जो व्यक्ति इसको ऑपरेट कर रहा है उसी पे डिपेंड करता है कि वो इसके माध्यम से कितने बड़े प्रभाव छोड़ना चाहता है और कितना ज्यादा प्रभावित लोगों को करना चाहता है। क्लियर है बात सारी। अब देखिए, जनरली हम लोगों के लिए जो एक हेल्दी साउंड होती है, हेल्दी हम लोगों के लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, वो जनरली ये मानी जाती है कि 70 dB से कम का अगर साउंड फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन रहे हैं तो वो हमारे लिए हेल्दी है, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारे कानों को परेशान नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इससे ऊपर जाएंगे तो हमें परेशानी होती जाएगी। और ये माना जाता है कि जो ये सोनिक वेपन्स होते हैं, ये सोनिक वेपन हमें जनरली 160 या 150 dB के जनरली आसपास के साउंड्स हमें सुनाते हैं और लंबे समय तक सुनाते हैं। तो जो समझ लीजिए कि हमारे लिए हेल्दी साउंड जो डेसिबल है, जो एक्सेप्टेड इसका स्तर है, उससे 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम इसको सुनेंगे तो समझ लीजिए फिर कितनी ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। क्लियर है बात सारी की सारी। तो लोग इस प्रकार से इससे सुनने के बाद में उनकी ज़िंदगी इस प्रकार से बदल जाती है और इतना ज़्यादा उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। क्लियर है बात सारी। तो आप लोगों ने जान लिया कि ये जो सोनिक वेपन्स होते हैं ये किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे प्रभाव हम लोगों के ऊपर छोड़ सकते हैं, इससे वगैरह वगैरह बाकी जुड़ी हुई चीज़ें आप लोगों ने इसको जान ली, समझ ली है। अब जरूरी है कि हम लोग ये भी बात करें कि ध्वनि हथियारों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो जनरली कितने प्रकार के होते हैं ये सोनिक वेपन, थोड़ी सी बात इसके ऊपर भी की जानी चाहिए। तो देखिए, पहला जो प्रकार है उसको कहा जाता है लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस। ठीक है, यानी कि लंबी दूरी का ध्वनिक डिवाइस है ये। इस डिवाइस को तैयार किया गया है एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है जेनासिक इंक, और ये अमेरिका के तहत एक कंपनी है। हालांकि पहले इस कंपनी को जाना जाता था LRAD कॉरपोरेशन के रूप में, लेकिन बाद में इस कंपनी ने नाम बदल लिया और बदलने के बाद में खुद को जेनासिक इंक के रूप में प्रस्तुत किया। अब ये समझ लीजिए कि जो ये हमारा लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस है, इस डिवाइस के माध्यम से हम लोग 8900 मीटर की रेंज में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि एक अच्छी खासी दूरी है और बहुत ही ज्यादा दूरी है, जिस दूरी के अंदर इस सोनिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए लोगों को प्रभावित किया जा सकता है और सभी चीजें खराब हो सकती हैं। हालांकि आपके ऊपर सोनिक वेपन का प्रभाव इस मामले पर भी डिपेंड करता है कि आप सोनिक वेपन से कितना ज्यादा दूर हैं, कितना अधिक अवधि तक आप उससे प्रभावित रहे या उसकी आवाज को आप सुनते रहे, और जिस समय सोनिक वेपन से आपके ऊपर हमला किया गया था उस समय आपकी शरीर की स्थिति क्या थी। क्या आप किसी और बीमारी से परेशान थे, क्या आप पहले ही बीमार थे, किसी रोग से आप पहले ही पीड़ित हैं। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं सोनिक वेपन के प्रभाव के मामले में। क्लियर है बात सारी की सारी। तो 8900 मीटर तक की इसकी रेंज होती है, इतनी दूरी तक लोगों को ये प्रभावित कर सकता है। इसकी आवृत्ति की बात करें तो ये अत्यधिक तेज ध्वनि की एक उच्च दिशात्मक बीम को जनरेट करता है जो 160 dB तक की हो सकती है। 160 dB तक की ये एक
हाई डायरेक्शनल बीम क्रिएट करता है जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सक्षम है। समझ लीजिए कि कान के पर्दे भी खराब हो सकते हैं, टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, और जैसे कि आपको बताया टेनिटस आपको हो सकता है कि बाद में भी लंबे समय तक आपको फील होगा कि हाँ ये आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ समय तक के लिए स्थायी रूप से अपनी सुनने की शक्तियाँ ही खो दें। ये सभी चीज़ें पॉसिबल है। इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पर हथियार का प्रकार है उसको कहा जाता है मॉस्किटो। अब मॉस्किटो वैसे तो मच्छर होता है ना, लेकिन एक ऐसा ही डिवाइसेस को नाम दिया गया है मॉस्किटो। ये जो मॉस्किटो है ये बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ जनरेट करता है, लेकिन इस डिवाइस की एक खास बात यह है कि इस डिवाइस से जनरेट होने वाली जो साउंड वेव्स होंगी उन साउंड वेव्स को केवल यंग लोग ही सुन सकते हैं। जैसे जैसे जिन लोगों की एज अधिक होगी वो लोग इससे जनरेट होने वाली साउंड वेव्स को सुन ही नहीं पाएंगे। तो यूथ को प्रभावित करती है, और यूथ के मामले में ये समझ लीजिए कि किशोर या फिर 20 वर्ष की उम्र तक के 20 वर्ष की उम्र या उसके आसपास के आप हैं तो ही आप इसको सुन सकते हैं। अगर व्यक्तियों की एज 30 वर्ष या उससे अधिक है तो उन लोगों को इसकी साउंड वेव सुनाई ही नहीं देगी। तो सोचिए कितना खास तरह से इसको तैयार किया गया है, ठीक है। लेकिन जब ये लोगों को सुनाई देगी तो उन्हें ये अत्यधिक दर्द देगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा डिवाइस है, जब आवाज़ है तो आवाज़ तो कोई भी सुन सकता है, और वैसे भी ये तो लोगों के कानों को प्रभावित करने के लिए तेज आवाज़ है, तब तो लोग सुन ही पाएंगे। तो देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जब हम लोगों की उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी सुनने की शक्तियाँ भी कम होती है, और जनरली 30 की उम्र के बाद सुनने की शक्ति प्रभावित हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। तो जो लोग 20 की उम्र के आसपास होते हैं उनकी सुनने की शक्ति ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से वो लोग मॉस्किटो से जनरेट होने वाली साउंड वेव को अच्छे से सुन पाते हैं। उनको ही दर्द होता है, उनको ही परेशानियाँ होती हैं। अधिक उम्र के लोगों को ना तो ये साउंड वेव सुनाई देती है, ना ही उनके ऊपर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये मॉस्किटो अपने आप में इस मामले में खास है। इसके अलावा है हमारे पास में इंफ्रासोनिक वेपन। ये एक प्रकार की नई तकनीक है जो बहुत ही कम आवृत्ति वाली ध्वनियां जनरेट करती है, यानी कि बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की यहां पर साउंड जनरेट की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि है तो ये वेपन, तो फिर ये कम फ्रीक्वेंसी में साउंड क्यों जनरेट कर रहे हैं भाई? तो देखिए कम फ्रीक्वेंसी में साउंड जनरेट करने का मामला ये है कि ये आपके ऊपर जो प्रभाव छोड़ेंगे वो प्रभाव इस प्रकार से होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन जब आप लोगों को आवाज़ सुनाई देगी तो कानों में दर्द भी होगा और आप भटकाव महसूस करेंगे, यानी कि आप चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो भटकाव चलता रहेगा, दर्द भी होता रहेगा, और कम फ्रीक्वेंसी में भी ये साउंड वेव्स जो होंगी वो आपको दिक्कतें देंगी। हालांकि विशेषज्ञ अभी भी इनकी क्षमताओं पर रिसर्च कर रहे हैं। विशेषज्ञ अभी भी लगे हुए हैं कि जो इंफ्रासोनिक वेपन है ये वेपन किस प्रकार से प्रभावित करता है, क्या इसकी क्षमताएं हैं, और इससे जुड़ी चीज़ों की जांच में लगे हुए हैं। अभी बहुत कुछ वो नहीं जानते, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि एक इंफ्रासोनिक वेपन को इस्तेमाल करना अपने आप में बड़ा ही मुश्किल है, और किस प्रकार से इंफ्रासोनिक वेपन को तैयार किया जा रहा है। तो विशेषज्ञ अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो कंप्लीटली उन लोगों तक अभी नहीं सामने आई है, वो लोग कंप्लीट रिसर्च इसकी नहीं कर पाए। मामला क्लियर है? तो 3 प्रकार के हैं यहाँ पर हमारे पास में ये सोनिक वेपन। पहला जो है वो है लॉन्ग रेंज अकोस्टिक डिवाइस, दूसरा है मॉस्किटो, और तीसरा है इंफ्रासोनिक वेपन। क्लियर है बात सारी की सारी? तो इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है, और सोनिक वेपन से जुड़ी हुई सारी बातें आप लोगों को डिटेल में बता दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें क्लियर होंगी, पर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में अपनी बातें रख सकते हैं। स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल हम लोग का मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं। बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम लोग मिलजुल सकते हैं, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और अपडेट्स के लिए यहां पर कनेक्टेड रह सकते हैं। क्लियर है बात? बाकी सेशन इन्फॉर्मेटिव है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग इस वीडियो को बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक भी ज़रूर करके ही जाइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ज़रूरी है कि बने रहें आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। बाकी की बातें होंगी और हमारी आने वाली वीडियोज़ में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।